Hello students, this is the next video of chapter 4 and in this video we are going to discuss about the intensive subsistence farming and the commercial farming. Students इसमें हम intensive और commercial farming के बारे में बात करेंगे. So let us start and see that what is the intensive subsistence farming. इस तरह की जो खेती intensive का मतलब होता है अधिक ज़्यादा और subsistence का मतलब होता है निर्वाह, यानी कि अपने परिवार के निर्वाह के लिए लिमिटेड जो लैंड होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन को ग्रो करना, प्रोड्यूस करना. इस तरह की जो खेती की जाती है इसमें डिमांड ज़्यादा होती है बट लैंड इज़ लिमिटेड. लैंड जो होती है वो लिमिटेड होती है. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, परिवार में जनसंख्या बढ़ने की वजह से भोजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, अनाज की डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन ज़मीन तो जितना है वो उतना ही रहेगा, वो तो बढ़ेगा घटेगा नहीं. और इस जिसके बेसिस पर जो खेती वो की जाती है उस खेती में ज़्यादा से ज़्यादा बायोकेमिकल्स इनपुट्स यूज किए जाते हैं, हाई क्वालिटी सीड्स यूज किए जाते हैं, बेहतर तरीके इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं ताकि उतने ही लैंड में वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा कर सकें, ग्रो कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें. इस तरह की जो खेती की जाती है वो सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए ही की जाती है, यानी कि अपने परिवार के लिए ही की जाती है. इससे कोई उनको आउटर बेनिफिट नहीं होता है. एंड दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीज़न ऑफ लैंड अमॉन्ग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड. आखिर ये ज़मीन जो है वो छोटे क्यों होते जाते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर एक परिवार की हम बात करें तो उस परिवार में अगर एक पिता के 4 बच्चे हैं तो उस पर पिता ने खेती की, फिर उसके जो 4 बच्चे हैं आगे जाकर अगर वो 4 बच्चे अलग हो गए तो जाहिर सी बात है कि वो लैंड भी 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी. फिर उनके आगे की जो बच्चे आएंगे उनमें इस तरह से, यानी कि एक तो वो लैंड लिमिटेड है और उस पर जो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो जो लैंड का डिवीज़न होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि लैंड कम होते जा रहे हैं और डिमांड ज़्यादा होती जा रही हैं. और इस तरह की जो खेती होती है उस पर क्रॉप्स ग्रो करने का प्रेशर भी ज़्यादा होता है अपने परिवार को चलाने के लिए. तो इस तरह की खेती को ही हम कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि वेयर द लैंड इज़ लिमिटेड बट द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स इज़ मोर दैन. जहाँ पर लैंड जो है लिमिटेड होते हैं और जो डिमांड होती है फूड ग्रेन्स की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो परिवार के सदस्य होते हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने आजीविका के लिए खेती पर ही डिपेंड रहते हैं. नेक्स्ट हैज़ गिवन कॉमर्शियल फार्मिंग. कॉमर्शियल्स यानी कॉमर्स से पता चल जाता है कि यानी ऐसी खेती जिसमें व्यापार करने के पर्पज़ से जो खेती की जाती है, यानी कि इसमें पर्याप्त अनाज उगाए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में इसको सेल कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें. The main characteristic of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs. और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की खेती की जाएगी तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी, हाई क्वालिटी सीड्स की ज़रूरत होगी, केमिकल्स की, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, न्यू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर किए जाते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किया जा सके. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. अगर हम खेती की इस तरह की बात करें तो ओबियसली हर स्टेट के अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की खेती की जाती है, यानी वहाँ के जैसे कंडीशन होते हैं उस बेसिस पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो राइस इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब. अगर हम बात करें कि हरियाणा एंड पंजाब की तो वहाँ पर चावल की खेती इतनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में होती है कि वहाँ की जो चावल का पैदावार होता है वह खेती के माने कमर्शियल पर्पज़ से किया जाता है. लेकिन अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर वह सब्सिस्टेंस क्रॉप हो जाएगा. क्योंकि वहाँ पर वह उतनी बेहतर क्लाइमेट नहीं रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चावल पैदा कर सकें, इसलिए सिर्फ अपनी आजीविका के लिए ही वो चावल की पैदावार कर सकते हैं. यानी कि हम कहने का मतलब है कि कहीं पर यह जो खेती की जाती है वह
कॉमर्स के लिए यानी कि व्यापार के लिए की जाती है, तो कहीं पर यह अपने जीविका के लिए ही की जाती है, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट उस क्रॉप्स के लिए बेहतर है कि नहीं है। नाउ सी अनदर, प्लांटेशन इज़ आल्सो टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन जैसे टी प्लांटेशन हुआ, कॉफ़ी प्लांटेशन हुआ, बनाना की खेती हुई, शुगर केन हुआ, इस तरह की जो खेतियाँ होती हैं, यह खेती जो होती है यह भी फार्मिंग कॉमर्शियल फार्मिंग ही होती है। एंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। इस तरह की जो खेती की जाती है, इसमें सिर्फ एक ही तरह के जो क्रॉप होते हैं वह एक बहुत बड़े भूभाग पर बो दिए जाते हैं। एंड द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और इस प्लांटेशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का ये कनेक्शन होता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। और इस तरह की जो खेती की जाती है तो उसमें पूंजी भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ज़्यादा ज़मीन होंगे तो ज़्यादा क्रॉप्स उस पर उगाए जाएंगे, और जब ज़्यादा क्रॉप्स उगाने होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मज़दूर होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। तो जो मज़दूरों को हायर भी किया जाता है, यानी कि एक जगह से मज़दूर अपने आजीविका को कमाने के लिए वो दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ पर वह खेतों में काम करते हैं, उन्हीं को हम माइग्रेंट लेबर कहते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही बात किया था कि